मुश्ताक अहमद ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाया। कहा, खाली पदों से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कुपवाड़ा पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया भांग उन्मूलन अभियान। वंतवारी और वर्णो क्षेत्रों में 130 कनाल में अवैध रूप से उगाई गई भांग को नष्ट किया गया। बड़गांव में शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। उधमपुर में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने ली हिंसा पर दुख जताया। कहा, ये क्षेत्र की शांति भंग करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास। गांधरबल के कंगर में युवक की मौत पर एसएसपी का बड़ा खुलासा। युवक की मौत दुर्घटना नहीं है, दोस्तों द्वारा रची गई साजिश है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाकर गला घोटकर हत्या की सीसीटीवी से पकड़ी गई साजिश। दोनों आरोपी गिरफ्तार। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने तिहाड़ प्रशासन पर सांसद इंजीनियर रशीद को अपमानित करने का लगाया आरोप। कहा कि जेल अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर अपमानित करने का आरोप। जुड़ा विधायक महराज मलिक ने अपनी नजरबंदी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ एएजी को 14 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। एनसी नेता मीर सैफुल्लाह ने केरन इलाके का दौरा की निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय कर समय के भीतर पूरा करने के निर्देश। शोपियां में बीजेपी नेता राजा वसीम ने जीएसटी के दरों में कटौती के फैसले का स्वागत किया। बोले, इससे आम आदमी को सीधा फायदा। बीजेपी नेता जय पांडा नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार समारोह में शामिल। जीएसटी सुधार को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया। कठुआ के व्यापारियों में जीएसटी की दरें कम होने से खुशी का माहौल। बोले, टैक्स में कमी से आम लोगों के साथ व्यापारियों को मिलेगा लाभ। गुलमर्ग में स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। समाज के लिए स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण बनाना उद्देश्य। बांडीपुरा में व्यावसायिक बॉयलर फार्मिंग पर संगोष्ठी सह कार्यशाला संपन्न। पामपुर में शिक्षा का अधिकार और बाल शोषण निवारण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों को शिक्षा के मौलिक अधिकार और बाल शोषण निवारण के बारे में किया गया जागरूक। रियासी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने की मांग। बांडीपुरा और बड़गांव जिलों में सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित धोखाधड़ी वाले भूमि मुआवजे के दावों के मामले में की गई छापेमारी। पुलवामा जिले में पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर सरकारी मीडिया इंटरफेस को करना मजबूत। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन। विश्वविद्यालय की बड़ी संख्या में छात्र शामिल। राजौरी में बीएसएफ के डॉक्टर से लिए स्कूली बच्चों के खून के सैंपल। बदलते मौसम में बच्चों को किसी भी बीमारी से बचाना उद्देश्य। राजौरी के जीएमसी अस्पताल में कैथ लैब और एमआरआई की सुविधा आने से लोगों में खुशी। केंद्र सरकार का जताया आभार। सरकारी मिडिल स्कूल चचवाल में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। मृतक की पहचान विजय वर्मा के रूप में। पूंछ में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन। जिले भर से सरकारी स्कूल के छात्राओं ने लिया भाग। सांबा की बड़ी ब्राह्मणा बीजेपी ने बचत उत्सव के तहत निकाली रैली। केंद्र सरकार का जताया आभार। बांडीपुरा के गरीज में किसानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। किसानों को कृषि उपकरण प्रदान किए गए। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की हो रही पूजा अर्चना। स्वास्थ्य शक्ति और समृद्धि की मनोकामनाएं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। पूंछ के कालिका माता मंदिर में महाआरती में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। मां के दरबार में भजन गायक प्रदीप कुमार ने लगाई हाजिरी। कठुआ में नवरात्रि के चौथे दिन माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। माता आशीपुर मंदिर में अनुष्ठानों में शामिल हो रहे श्रद्धालु। पूंछ में गीता भवन में रामलीला का मंचन जारी। हनुमान जी की लंका यात्रा में सबका मनमोहा। हनुमान जी की किरदार निभाने वाले कलाकार ने लोहे की रस्सी के सहारे भरी उड़ान। हमीरपुर के टोणी देवी माता मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता के मुताबिक यहां श्रद्धालु पत्थर को पिंडी से टकराकर मानते मानते। अंबानी परिवार ने मनाया नवरात्रि उत्सव। दिखा भक्ति, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम। अंबानी परिवार ने खेला डांडिया। चंबा में रामलीला का मंचन के दौरान दशरथ की भूमिका निभा रहे कलाकार अमरीश कुमार को आया हार्ट अटैक। मंच पर ही ली अंतिम सांस। कानपुर में एक वकील की हत्या का प्रयास। फॉर्च्यूनर गाड़ी से किया गया वकील शब्बीर को हिट। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर जसरोड कट 0 पॉइंट के पास सरिये से लदा एक ट्रक पलटा। रास्ता बंद। मंडी में अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी और पपुला आयुर्वेद कॉलेज ने योग और मेडिटेशन के माध्यम से धूम्रपान की लत छुड़वाने के लिए शोध कार्य शुरू किया। धर्मशाला में सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी ने शाहपुर की कल्याड़ा पंचायत में रक्तदान शिविर सांसद राजीव भारद्वाज ने शुभारंभ किया।
ऊना में दुराचार के आरोपों में घिरे एसडीएम पर शिकंजा कसने की तैयारी, फोरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। हमीरपुर में कांग्रेस की बैठक में हुए हंगामे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र राणा, कहा विकास कार्यों की ये असली रिपोर्ट कार्ड। नाहन में युवाओं को रेसलिंग से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी रेसलिंग एसोसिएशन। संगठन के प्रदेश महासचिव नरदेव शर्मा ने की प्रदेश सरकार से सहयोग की अपील। ऊना के संतोषगढ़ क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग चिंतित, कुछ ही दिनों में सामने आए 34 मामले। सोलन में उत्तर रेलवे कर्मचारियों ने स्वच्छता ही सेवा के अभियान साफ सफाई अभियान चलाया। मंडी में बीजेपी ने चलाया भीमा काली मंदिर परिसर के आसपास सफाई अभियान, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा मौजूद रहे। शिमला में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी का हुआ रिसेप्शन, राज्यपाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सांसदपुर मंत्री शामिल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर रणधीर शर्मा ने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, बोले 3 सालों में आपदा के लिए केंद्र से 7,000 करोड़ की मदद आई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर राकेश अम्वाल ने पलटवार किया, बोले केंद्र ने जीएसटी के दरों में कटौती की, कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला, केंद्र की मदद को मदद नहीं समझती सरकार। बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की तारीफ की, बोले जीएसटी स्लैब कम होने से 90% लोगों को फायदा मिलेगा। सुबादू अर्बन सहकारी सभा घोटाले से सोलन में हड़कंप मचा, सहकारी सभा में खाता धारकों का धरना प्रदर्शन जारी। लाहौल स्पीति के विभिन्न आपदा प्रभावित इलाकों को नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने जायजा लिया, किसानों की समस्याएं सुनी, मौके पर समाधान किया। मंडी में किसानों के भुगतान से जुड़ी समस्या को लेकर मंडी सचिव राघव सूद ने जानकारी ली, कहा किसानों की तरफ से भुगतान न मिलने की शिकायत आई थी, कुछ किसानों को छोड़कर बाकी का भुगतान हो गया है। नूरपुर में राष्ट्रीय पोषण माह में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा।